it is impossible to please him. और परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रश्न तुलाना असंभव है। Amen. Amen. Then it says over here, और बोलता है, for he who comes to God और जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं must believe. कि वो उसे जरूर विश्वास करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Everybody say, I must believe. और सब लोग बोलिए मुझे जरूर विश्वास करना चाहिए। Amen. Hallelujah. Bible says he who comes to God must believe. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसके पास में आता है, नजदीक आता है, उसको जरूर विश्वास करना Believe चाहिए। what? लेकिन विश्वास क्या चीज के लिए? That he is, ये विश्वास कि वो है and that he is a rewarder. और वो एक पुरस्कार देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। He is a rewarder of those who diligently seek him. और जो पूरे दिल से, मन, तन से, धन से, पूरा मन से जो उसको खोजता है या फिर ढूंढता है, वो उसको पुरस्कार देता है। Amen. And so when we diligently seek God, और जो पूरे मन से उसको ढूंढता है, God will always reward us with whatever we are seeking him for. और परमेश्वर हमेशा वो चीज देता है जो मन से ढूंढने वाला को वो जो चीज ढूंढ रहा है। But we must believe. लेकिन हमें जरूर विश्वास करना है। He is the only one who can deliver us. और परमेश्वर ही है जो हमें छुटकारा दे सकता है। He is the only one who can deliver the breakthrough that you need in your life. और परमेश्वर ही है जो आपको ब्रेक थ्रू दे सकता है। Now, you can come and hear sermon after sermon after sermon. और आप यहाँ पर आकर परमेश्वर का वचन को बार बार भी सुन सकते हैं। You may go from conference to conference to conference. और आप एक कॉन्फ्रेंस से दूसरा कॉन्फ्रेंस में भी जा रहा है। But unless you believe what you are hearing, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेगा जो आप सुन रहा है, amen, nothing else is going to happen in your life. और कुछ भी नहीं होने और आपका जीवन में। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Remember that the breakthrough depends upon you. और जरूर याद रखिए कि जो ब्रेक थ्रू है वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। Now we studied in the earlier in the first session we talked about the lady with the issue of blood. और हम लोगों ने जो पहला जो सेशन में हम लोगों ने वो 12 साल से लहू बहने के औरत के बारे में बोला था। Now see, when she heard, she believed. और उसने जब सुना तो उसने विश्वास किया। She acted on the word of God. और उसने परमेश्वर का वचन में कार्य किया। Amen. Amen. And when she was healed, और जब वो चंगा हुआ, the Bible says that Jesus felt power go out of him. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु को वो क्या बोलता है, उसका शरीर से कोई शामन निकल के महसूस हुआ। And when he felt that, और जब उसने महसूस किया, Jesus said, "Who touched me?" और यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है? And the disciples said, "But Master, there are hundreds of people who are thronging around you." और उसके चेलों ने कहा कि आपका ऊपर में तो आपके इतना 100 से भी ज्यादा आदमी लोग आपको ऊपर में है, कौन छू रहा है? But Jesus knew that a miracle has happened. और लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि कुछ चमत्कार हुआ है। And so in the midst of all of that, और इन सारे बीचों में भी the lady came up and said, "It was me. और वो औरत ने बोला मैं वो, I touched you. और उसने बोला मैंने आपको छुआ And था, when I touched you, I was healed." और जब आपको मैंने छुआ तो मैं चंगा हो गया। Now when she said that, और जब उसने ये बात को बोला, Jesus looked at that woman और उसने यीशु ने उस औरत को देखा, and he said to her, और उसने उसको औरत को कहा, "Woman, ओ औरत, your faith has made you well." और उसने कहा तेरा विश्वास ने तुमको अच्छा किया है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus did not say, "My power has made you well." और यीशु ने नहीं बोला कि मेरा पावर ने, शक्ति ने तुमको अच्छा किया है। "My God, the God that I am has healed you." Jesus did not say और that. यीशु ने ये नहीं बोला जो परमेश्वर जो मैं है वो उसने मेरे अंदर में उसने चंगा नहीं किया, नहीं बोला। Jesus said to her, "Your faith has made you well." और लेकिन यीशु ने कहा तेरा विश्वास ने तुमको चंगा किया। So your breakthrough depends upon you. और इसका मतलब है आपका ब्रेक थ्रू जो है वो आपके ऊपर में ही निर्भर करता है। Amen. You can go from church to church, आप कलीसिया से दूसरे कलीसिया में जा सकते हैं, prayer center to prayer center, एक प्रार्थना सभा से दूसरा प्रार्थना सभा में जा सकते prayer हैं, warrior to another prayer और एक warrior. प्रार्थना योद्धा से दूसरा योद्धा पे जा सकते हैं। But unless you believe, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, your miracle will never come to you. लेकिन आपका चमत्कार कभी आपके पास नहीं आएगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Bible says that we must believe. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वास जरूर करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Bible says
says faith without works is dead. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बिना कार्य का विश्वास मृत्यु है, Amen. मरा हुआ है। If we have faith, अगर आपके पास में विश्वास है Bible says all things are possible. कि हर चीज संभव है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 1, रोमियो का चैप्टर 1 में verse 17, towards the end, the Bible says that the just shall live by faith. और क्या बोल रहा है वो रोमियो का 1:17 ना, Amen, 17 yeah. वहाँ पे लिखा हुआ है कि धार्मिक जन है वो विश्वास से जिएंगे। The lifestyle of a believer is faith. और जो जीवन विश्वासी का जो जीवन शैली है वो विश्वास है। Amen. With faith, all things are possible. और विश्वास से हर चीज संभव होता है। We must live by faith. और हम लोगों को विश्वास से ही जीना है। How does faith come? लेकिन विश्वास कैसे आते हैं? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. और विश्वास जो है परमेश्वर का वचन को सुनने से आता है। Romans chapter 10, verse 17. और रोमियो का 10:17 It says faith comes by hearing, and hearing by the word of God. और रोमियो का 10:17 कहता है कि विश्वास जो है वो परमेश्वर का वचन को सुनने से आता When है। you live by faith, और जब आप विश्वास से जीते हैं, when you live in faith, और जब आप विश्वास में जीते हैं, you become unstoppable. और तो आपको कोई नहीं रुका सकता है। Amen. Amen. Nothing can stop you from getting whatever you are running after. और आपको कोई नहीं रुका सकता है वो प्राप्त करने के लिए जो चीज के लिए आप दौड़ रहे हैं। But you must live by faith. लेकिन आपको विश्वास से जीना है। Now turn with me to the book of Romans chapter 4. और रोमियो का 4 पे चलिए। Let's talk a little bit about Abraham. और चलिए हम लोग अब्राहम के बारे में बातें करते हैं। Abraham is also known as the father of faith. और अब्राहम को हम लोग विश्वास के पिता बोल के जाना जाता है। Amen. Amen. Now in Romans chapter 4, और रोमियो का 4 में look over here. Let's read from verse 17. और 17 से हम लोग पढ़ेंगे। Bible says, as it is written, I've made you the father of many nations in the presence of him in whom he believed. और परमेश्वर का वचन कहता है या में लिखा है कि मैंने तुझे क्या सारे जाति का पिताजी बनाया उसके प्रेजेंस में जो जिसको तू विश्वास करता है। Amen. Amen. God, he believed in God. देखिए परमेश्वर जो परमेश्वर पे ही भरोसा Sorry, करता है। Abraham believed in God. और अब्राहम जो परमेश्वर पे विश्वास करता है। Amen. He believed that whatever God has said, he believed it with all of his heart. और वो विश्वास उसने पूरे संपूर्ण हृदय से विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। When God said, I'm going to make you father of many nations, और परमेश्वर ने जब उसको बोला कि मैं तुझे सारा राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, he believed it. और उसने विश्वास किया। Now, he was childless. We all know that. और वो तो बिना बच्चा का था लेकिन हमको सबको Amen. पता है। Bible says that he was over 100 years old. और वो 100 साल से भी ऊपर था। Sarah was about 90 years. और सारा जो 90 साल का था। Sarah's womb was dead. और वो सारा का जो वो ये जो वूम था ये कंसीव करने वाला वो बंद था, वो मर चुका था। Abraham was an old man. और अब्राहम जो वो बूढ़ा था। So to conceive a child was impossible. और ये तो ऐसा दर्शा रहा है कि वो हो ही नहीं सकता है। But Abraham believed. लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। Amen. When God said, I'm going to make you father of many nations, और जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सारा राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, Abraham believed every word that God has spoken to him. और परमेश्वर ने क्या अब्राहम ने उसी तरह कार्य किया जैसा कि वो परमेश्वर कर सकता है। Amen. Amen. Now let's jump down over here और चलिए हम लोग थोड़ा नीचे पद पे जाएंगे। in verse 19. और 19 में हम लोग देखेंगे। Bible says, and not being weak in faith, और विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, he did not consider his own body और उसने अपना शरीर को भी वश होने नहीं दिया। already dead because he was already dead since he was about 100 years old. और वो उसका शरीर जो और मृत्यु हो चुका था क्योंकि वो 100 साल का था। And the deadness of Sarah's womb. और सारा का जो वोम का जो मैंने उसका भी ऑलमोस्ट वो मतलब मृत्यु हो चुका था। Amen. So the Bible says over here that he was not weak in faith. लेकिन वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How did he not become weak in faith? वो कैसे विश्वास में कमजोर नहीं हुआ? He believed God. क्योंकि उसने परमेश्वर को विश्वास किया। He believed every word that God has spoken to him was true. और क्योंकि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो भी वचन उसको बोला है वो सही है बोल के। Now look at verse 20. 20 में हम लोग देखेंगे। Bible says he did not waver at the promise of God through unbelief. और वो अविश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा में नहीं हिला उससे। Amen. Unbelief will keep you longer than you understand.
और देखिए जो अविश्वास है जो है वो आपको उतना लंबा रखेगा जो आप नहीं चाहता है उससे ज्यादा. One reason why the children of Israel could not enter into the promised land earlier is because of their unbelief. देखिए चिल्ड्रन वो जो यहूदी था ना जो इजरायली था वो लोग प्रतिज्ञा के देश में इसलिए भी नहीं पहुंच पाया था. एक रीजन बड़ा रीजन ये भी था कि अविश्वास. They did not believe. उन लोगों ने विश्वास नहीं किया They were roaming around for 40 years. और उन लोग 40 साल तक इधर उधर चलता रहा. 11 days journey took them 40 years. Come on, talk about it. 11 दिन का जर्नी जो कितना साल लगा है 40 साल. Keep your fingers over here and go to the book of Hebrews. और आपका उंगली को यहाँ पे रखिए 4 पे और इब्रानियों पे चलिए. Chapter 3. और 3 पे चलिए इब्रानी का 3 में. Now, let's read over here चलिए हम लोग एक बार पढ़ते हैं from verse 17. और 17 से. Now with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose corpse fell in the wilderness? क्या जिससे वो नाराज था ना गुस्सा था क्या उनका जिसने क्या था पाप किया था क्या उनका जो शरीर जो मृत्यु शरीर जो है क्या वो मरुभूमि में नहीं पड़ा था. Verse 18. To whom did he swear that they would not enter his rest, and but to those who did not obey? और यहाँ पे लिखा हुआ उसने कसम खाया कि ये लोग जो है प्रतिज्ञा का देश पे प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया. Verse 19. और 19 पे देखिए. So we see that they could not enter in because of what? और हम लोगों ने देखा Unbelief. हम लोगों ने देखा कि उन लोग वो प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश नहीं किया. क्यों? अविश्वास के कारण से. Unbelief. अविश्वास. Lack of faith. विश्वास का कमी का होने का कारण से. Everybody can have a breakthrough in their lives. और हर कोई उनके जीवन में ब्रेक थ्रू हो सकता है, प्राप्त But कर your सकता है. breakthrough depends on your faith. लेकिन आपका जो ब्रेक थ्रू है वो आपके विश्वास पर निर्भर करता है. Amen. Go back to the book of Romans chapter 4. चलिए रोमियो का 4 में हम लोग फिर से वापस चलते हैं Verse 20. और 20 पे चलते हैं. Bible says that Abraham did not waver at the promise of God through unbelief. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम जो है वो अविश्वास से परमेश्वर के प्रतिज्ञा में से नहीं हिला. Amen. Waver means he did not move away from the promise of God. अब वेवर का मतलब है जो नहीं हिलने का मतलब है कि वो परमेश्वर का वचन से इधर उधर नहीं हुआ. Amen. He was not like, oh, God said he'll do this, and the next day, well, I don't know whether I can believe that or not. ऐसा नहीं था कि हाँ परमेश्वर ने ऐसा बोला फिर दूसरा पल में परमेश्वर बोला वो होगा क्या नहीं होगा ऐसा. He believed God's word completely. और उसने परमेश्वर का वचन को वो पूरा संपूर्ण हृदय से विश्वास किया. Amen. Amen. Bible says he did not waver at the promise of God through unbelief. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अविश्वास से वो परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा में नहीं हिला. Amen. Amen. But was strengthened in faith, giving glory to God. लेकिन वो विश्वास में मजबूत हुआ और परमेश्वर को महिमा दिया. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. See, let me tell you one thing. और Thanksgiving is an act of faith. देखिए मुझे एक बात बोलने दीजिए कि जो धन्यवादी है वो जो है वो विश्वास का कार्य है. Bible says that Abraham's faith was strengthened when he gave glory to God. देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका विश्वास जो कब मजबूत हुआ जब उसने परमेश्वर का महिमा दिया. When you're in a waiting period, जब आप रुकते समय में. amen, and your answer is not coming any sooner, और आपका जो उत्तर है वो जल्दी नहीं आ रहा है. don't complain. आप कंप्लेन मत कीजिए. His prayers get answered all the time. My prayers, nothing. God, what is wrong with you? और ऐसा मत बोलिए कि मतलब ना जब आप उत्तर को रुकते समय में और आपका उत्तर नहीं आ रहा है तो आप कंप्लेन मत कीजिए कि मेरा प्रार्थना तो सुनाई नहीं दे रहा है उसका तो प्रार्थना बहुत सुनाई दे रहा है. ऐसा मत बोलिए. You might as well just start thanking the Lord. लेकिन आपको धन्यवाद देना शुरू करना है. If you have nothing good to do, start thanking the Lord. अगर आपको पास में करने के लिए कुछ अच्छा चीज नहीं है तो परमेश्वर का धन्यवाद देने शुरू Amen. करिए. Just give thanks to God. और परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दीजिए. And your faith will be built up just like Abraham. और आपका विश्वास भी अब्राहम की तरह मजबूत होगा. Now look at verse 21. और 21 में देखिए. Bible says over here, and being fully convinced. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरा माने कन्विंस था. Amen. If you're half convinced, I'm telling you,
most probably your prayers will never come to pass. देखिए, अगर आप हाफ कन्विंस है, पूरा फुल्ली कन्विंस नहीं है, तो आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं होगा। The reason why Abraham was blessed with children or blessed with a child is because he fully believed. देखिए, अब्राहम जो बच्चा से क्यों आशीषित हुआ था, या फिर उसका जिंदगी में बच्चा कैसे आया, वो परमेश्वर ने कैसे, वो परमेश्वर के द्वारा कैसे आया, क्योंकि वो पूरा कन्विंस था, वो उसने विश्वास किया, That was a breakthrough for him. और उसके लिए वो एक ब्रेक थ्रू था। Come on, talk about it. He was childless. और वो देखिए, वो तो चाइल्ड बिना बच्चा का था, God gave him a promise. लेकिन परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया, He stood on that promise. और वो परमेश्वर प्रतिज्ञा में वो खड़ा रहा, Did not waver from that promise. और वो प्रतिज्ञा से वो हिला डुला नहीं, But every day he was fully convinced. लेकिन हर दिन वो उस चीज से वो कन्विंस था, God has said that he will do it for me. He believed in that. और परमेश्वर ने बोला है वो परमेश्वर करेगा ही मेरे Now लिए। look over here, and being fully convinced that what God has promised, he was able to perform. और जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उसके लिए वो उसको पूरा करने के लिए वो क्षमता रखता है, He believed what God had told him, he will surely do it. और जो परमेश्वर ने उसको बोला है वो परमेश्वर उसको जरूर करेगा, And as a result of that, the promise came to pass. और इसी का कारण से उसका जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा अब्राहम का जीवन में उतर आया। That's the reason why he was blessed with not just one child, but many children. We are all Abraham's children. सिर्फ एक बच्चा नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, और हम सब भी तो अब्राहम का बच्चा है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Why? Because he believed. क्योंकि उसने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। His breakthrough came as a result of him being stubborn, like my wife said. अब्राहम का जीवन में ब्रेक थ्रू इसलिए आया, जैसा उनका पत्नी ने कहा कि स्टबर्न होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए परमेश्वर का बच्चा। There is a dog by the name of bulldog. और एक कुत्ता है जिसको हम लोग बुलडॉग कहते हैं। When a bulldog will bite down something, और अगर बुलडॉग ने किसी चीज को काट लिया, no matter how much you beat the dog, और आप चाहे वो कुत्ता को जितना भी मारिए, that dog will refuse to give up. और वो कुत्ता जो है वो छोड़ने के लिए मानता ही नहीं है। Sometimes we need that kind of faith. और हम लोगों को भी इस प्रकार का विश्वास चाहिए, We need bulldog faith. और हम लोगों को भी बुलडॉग जैसा वाला विश्वास The enemy चाहिए। may come and try to pull that thing out of you, which you are biting on. और जो चीज को आप काट रहा है वो चीज को आपका दुश्मन आके उसको निकालने के लिए कोशिश करेगा। God has promised me good health. I'm going to stand on this healing. और परमेश्वर ने हमको बोला कि हम चंगा होगा, तो हम ये चंगा के लिए हम खड़ा होगा। I'm believing God for a new land, and I'm not going to move from here. और मैं परमेश्वर को विश्वास कर रहा है नया मत्ती के लिए। Satan may come to you and tell you, hey, it's never going to work out for you. और शैतान आके आपको बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा होने वाला नहीं आपका जिंदगी। I'm not giving up. I'm not giving up. See, that's the kind of faith we need. और आपको वो बुलडॉग की तरह होना है, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। When we have that kind of faith, और इस प्रकार का जब विश्वास होगा, our miracle is not far from us. और तो चमत्कार ज्यादा दूर नहीं है। I remember many years ago, me and my wife, when we moved to Nagaland, और मुझे याद है उस जब बहुत साल पहले जब हम लोग नागालैंड में मूव किया था, 2014, we moved back from Bangalore to Nagaland. 2014 हम लोग बेंगलोर से क्या बोलता है जब नागालैंड आया, The Lord told us to come back to Nagaland. We said, sure, sir, we'll pack our bags, and we came back. और परमेश्वर को हम लोगों ने बोला कि हाँ चलो परमेश्वर आपका ऑर्डर पे हम लोग चलेंगे। Amen. I mean, we didn't bring back anything with us. हाँ, और हम लोग कुछ भी हमारा साथ में कुछ भी लेके नहीं आया था। We gave away most of everything. और हम लोगों का जितना सामान था सब दे दिया। We just brought a couple of clothes with us. और हम लोगों ने थोड़ा सा कपड़ा ही 2-3 तो पकड़ के आया था। Nobody promised us if you go to Nagaland, we will give you 1 lakh rupee every month. हम लोगों को किसी ने भी वादा नहीं किया था कि तुम लोग नागालैंड जाएगा तो 1 लाख रुपया तुम लोग को हम लोग देगा वो We महीना just में। believed God. लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर को विश्वास किया। We just told, God spoke to us and we said, yes, sir, and we came. और परमेश्वर ने हम लोग को बोला और हम लोगों ने हाँ सर बोल के हम लोग आ गया। Amen. Amen. We didn't have a house. और हम लोग के पास में घर भी नहीं था। We have not even one house. और हम लोग के पास में एक घर भी नहीं था। When we came back to Nagaland, जब हम लोग नागालैंड में आया, we were literally staying in somebody else's house. और हम लोग किसी दूसरा का घर में बैठ रहा था। They said like, well, you need a place to stay. Why don't you stay in our farmhouse? और उन लोगों ने कहा कि तुमको यहाँ में रहना है तो क्यों तुम लोग मेरा फार्म हाउस में ले रहे हो? One small little house, it had only one toilet. और एक ऐसा घर जो जहाँ में सिर्फ एक ही टॉयलेट था। 4 people
Oh, in the morning it can be a rush. और क्या सुबह 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 का समय में 4 आदमी पूरा एकदम अफरा तफरी मच जाता है Quickly! और जल्दी करो टॉयलेट में You understand and know what I mean, right? आप लोग समझ रहे हैं ना क्या One बोल रहा toilet, 4 people. है? एक टॉयलेट लेकिन 4 आदमी And so we were, facing a lot of challenges, but we never complained. और लेकिन हम लोग बहुत सारा चुनौती से किया लेकिन हम लोगों ने गिव अप नहीं किया ना We knew that God brought us back to Nagaland for a purpose. और हम लोगों को मालूम था कि परमेश्वर ने हम लोगों को एक योजना के आधारित परमेश्वर ने हम लोगों को फिर से नागालैंड में लेके We knew that we have to ask God. लेकिन हम लोगों को मालूम था कि परमेश्वर को मांगना We है were believing God for a breakthrough to build a house. और हम लोगों को विश्वास कर रहा था कि हम लोग ब्रेक थ्रू के लिए ताकि हम लोग घर बना We सकें had no money with us. और हम लोगों के पास में पैसा भी नहीं था But we believed that in Him we have everything. और हम लोग को विश्वास था कि हम लोग को मालूम था कि उसमें परमेश्वर में हम लोग का सब कुछ है We believed that we can ask Him anything we want. और हम लोग जानते थे कि परमेश्वर को हम लोग कुछ भी मांग सकते हैं And so we started asking the Lord for a house. और हम लोग तब हम लोग घर मांगने के लिए शुरू किया Man, I'm telling you, we started with zero. और हम लोग पूरा जीरो से शुरू किया था We had nothing with us. और हम लोग के पास में कुछ भी नहीं था Somebody here, the miracle started happening. लेकिन चमत्कार होना शुरू When we started believing, जब हम लोग ने विश्वास किया one architect drew our home free for us. और एक आर्किटेक्ट हमारे लिए घर का पूरा नक्शा ही बना दिया पूरा बिना चार्ज का 1 रुपया भी नहीं लेके She just wanted to draw my home for me. और वो जो सिर्फ वो मेरा घर के लिए वो नक्शा बनाना चाहता था She was my classmate, और you know. वो मेरा क्लासमेट था And I haven't seen her for more than 20 years. और 20 साल तक हम उसको देखा ही नहीं था And we met in the town one day, and then she wanted to draw my home for me. और एक दिन हमको मुलाकात कहाँ पे हुआ एक टाउन में मुलाकात हुआ 20 साल का बाद में और वो मेरे लिए घर बनाना She चाहता drew our home for us for free. और उसने ड्रॉ क्या बोलता है नक्शा बनाया फ्री में मेरा Then after that, और उसके बाद money started coming. और पैसा आना शुरू हो गया I'm telling you, we didn't ask anyone. और हम लोगों ने किसी को भी मांगा भी नहीं था The Lord just provided it for us. लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों के लिए जुगाड़ दिया We built our home. और हम लोगों ने घर बनाया We have a beautiful big house today. और हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा घर बनाया Nice compound. और अच्छा कंपाउंड है Amen. Hallelujah. Our breakthrough came. और हमारा ब्रेक थ्रू आ गया It was not just one house, मतलब सिर्फ एक घर नहीं but the Lord blessed us with 2 houses. और हम लोगों को 2 घर दिया Amen. One in Dimapur town और एक दिमापुर में and one near our church where we live today. और एक जो चर्च जहाँ में है वहाँ पे We never owned a house. हम लोगों ने कभी घर को प्राप्त When नहीं we किया। got married, we always stayed and rented home. और जब हम लोगों ने शादी किया हम लोग हमेशा रेंट में रहता But था our breakthrough came. लेकिन हमारा ब्रेक थ्रू आया Last year, the Lord spoke, year before last, the Lord spoke to me in November. और ये साल पहले पिछला साल नवंबर को The Lord said, build your church. और Break उसने your कहा- wall and build your और church. परमेश्वर ने कहा तेरा ये वाल को तोड़ो और चर्च बनाओ बोला Amen. आमेन January 25th, we started building our church in 2024. और जनवरी का 25th. 25 में हम लोगों ने चर्च को बनाने शुरू किया One Sunday before Christmas last year, we moved into our new building. और ये संडे से मैंने क्रिसमस से पहले पहला संडे वहाँ में हम लोग मूव किया Amen. Our new church is like 3 times bigger than the old one. अभी जो 3 गुना बड़ा है पहले का चर्च Amen. Hallelujah. हालेलुया What is there that God cannot do? और ऐसा क्या चीज है जो परमेश्वर नहीं कर Your सकता? faith limits God. आपका विश्वास ही परमेश्वर को लिमिट कर When रहा you है don't have faith in you, अगर आपका खुद में विश्वास नहीं है तो even what God can do in your life, जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है it cannot be done. और वो हो ही नहीं सकता Now think about it. Bible says that there were multitudes who were around Jesus. देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरा हजारों लाखों मैंने 100 आदमी मैंने बहुत सारा भीड़ Many यीशु- people were touching Jesus, और यीशु को पूरा पकड़ रहा था ठेल रहा था but only one got healed. लेकिन सिर्फ एक ही चंगा हुआ Think about that for a moment. सोचिए थोड़ा One had faith, the rest were just coming with a need. हर कोई उसको छू रहा था ना धक्का मार रहा था लेकिन सिर्फ एक ही जो विश्वास से जो छुआ था वो चंगा हुआ When you can believe God, जब आप विश्वास करेंगे your परमेश्वर miracle is not far from you. और आपका चमत्कार आपसे ज्यादा दूर नहीं है I heard a man of God say this once. और मैंने सुना एक परमेश्वर का दास ने कहते हुए The only person limiting God is you. एक ही व्यक्ति जो खुद को माने एक ही व्यक्ति जो हो परमेश्वर को लिमिट करता है वो तुम खुद है Amen. Amen. You are the only person who's limiting God. आप ही खुद है जो आप
परमेश्वर को लिमिट कर सकते God can do anything. हैं। परमेश्वर हर चीज कर सकता है। Amen. He created the heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। Amen. Amen. He created you and me. He created everything that we see with our natural eyes. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया जो आप और हम देखते हैं, सब कुछ। What is there that God cannot do? पर ऐसा क्या चीज है जो परमेश्वर नहीं कर सकता? What is there that God cannot bring to you? और ऐसा क्या चीज है जो परमेश्वर आपके सम्मुख नहीं ला सकता? God can do anything for you. परमेश्वर हर कुछ कर सकता है आपके But लिए। can you believe? क्या आप विश्वास करते हैं? When क्या we आप were, विश्वास करेंगे? when we were building our home, जब हम लोग अपना घर को बना रहा था we needed to put a window. और हम लोगों को विंडो बनाना था, One window, one particular window, it was big in size. We needed to put that window. और हम लोगों को मतलब एक बड़ा साइज का एक तो विंडो लगाना था We had no money with us. और हम लोग के पास में पैसा नहीं था। I mean, I'm telling you, we were living by faith every single moment. और हम लोग हर एक महीना हम लोग को विश्वास से ही हम लोग Every moment. Every day, हर एक- every moment. हर एक पल और हर एक दिन हम लोग विश्वास से जीते। Amen. Amen. So we needed to put that window in, and we had no money with us. और हम लोगों को वो विंडो जो लगाना था लेकिन हम लोग के पास में पैसा नहीं था And the thing is that it has to be put in. और उसको तो लगाना ही लगाना है। Amen. Amen. Even though we didn't have any money, हमारे पास में पैसा नहीं होने से भी we told the tikadar to bring the glass mystery. और हम लोगों ने वो ठेकेदार को बोला वो कि ग्लास मिस्त्री को लेके आओ He came, और वो आया did all the measurements. और पूरा मेजरमेंट किया, He had- नाप तोल किया I mean, and then he said, it's going to cost us around 25,000 rupees. और उसने कहा कि हाँ आप लोगों को 25,000 जैसा लगेगा। I'm telling you, we didn't have a rupee with us. और हम लोग के पास में तो एक रुपया भी नहीं था, But when you have faith, लेकिन आपके पास में विश्वास है तो you have confidence. आपके पास में कॉन्फिडेंस। Amen. Because your confidence is not on yourself, your confidence is not on what you have, but your confidence is on God. लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है अपने ऊपर में नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस जो है परमेश्वर पे है। Amen. Amen. So he measured and he said, it's going to cost you 25,000 rupees. और उसने नाप तोल करने के बाद में बोला 25,000 लगेगा। I looked at my wife, she looked at me. और मैंने अपना पत्नी को देखा और मेरा And- पत्नी ने मुझे देखा We looked at the mystery और हम लोगों ने मिस्त्री को भी देखा and we साथ said, में। come tomorrow and fix it. और बोला कल आओ और बनाओ बोला। No money. एक रुपए नहीं था Nobody owed us money. और कोई भी हम लोग को देगा बोल के नहीं था There was nothing. I mean, we didn't have anything in our bank. और हमारा बैंक में कुछ भी था नहीं। But man, when you have faith, you got to speak it. और आपका अगर विश्वास है तो आप बोलेगा। Amen. Faith has a voice. और विश्वास का आवाज है। Amen. Amen. Remember, the moment with the issue of blood, और वो जो जिसका लहू बह रहा Bible says that she said, और उस परमेश्वर का वचन कहता है उसने बोला if I will touch Jesus' clothes, I shall be made well. और उसने क्या बोला अगर हमने यीशु को छू देगा तो अब मैं चंगा हो जाएगा। Amen. She released words from her mouth. और उसने अपना मुंह से वो वर्ड को रिलीज किया। Now, see, faith is always released in words. और विश्वास जो है वो हमेशा शब्दों से ही रिलीज किया जाता है। Amen. Amen. Words are released by an action. और जो वर्ड जो है वो क्या से एक्शन से रिलीज होता है। Now, Bible says faith without works is dead. और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना कार्य का विश्वास जो मृत्यु है। If there is no action in your faith, it is dead. और अगर आपका विश्वास में कोई कार्य नहीं है तो वो मरा हुआ है। And so we said to the mystery, come tomorrow and fix it. और इसलिए हम लोगों ने कहा वो क्या बोलते हैं मिस्त्री को आओ कल आओ और उसका फिक्स का मैंने लगा दो। And we just said, thank you, Lord. और हम लोगों ने कहा धन्यवाद परमेश्वर। We will have our money. और हम लोग बोला हम लोगों का जो पैसा चाहिए वो हम लोगों को हो जाएगा। We thank you, Lord, हाँ धन्यवाद परमेश्वर। that our money is already there. और हम लोगों ने बोला कि पैसा वहाँ पे है तैयार है। The night we went home, और हम लोगों ने रात को गया घर में nobody called, nothing. और किसी ने बोला भी नहीं पुकारा भी नहीं। But me and my wife, we did not say, where are we going to pay our money from? और हम लोगों ने मेरा पत्नी और हम दोनों ने पैसा कहाँ से अभी We never said that to each other. और हम लोगों ने एक दूसरे को ऐसा भी बोला भी नहीं। Amen. Amen. We just trusted God. और हम लोगों ने परमेश्वर का भरोसा किया। Bible says, ask and you will receive. और परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। We asked and we believed. और हम लोगों ने विश्वास किया और पुकारा। Amen. We believe that whatever we ask, we
will have it in the name of Jesus. और हम लोगों ने विश्वास किया जो कुछ भी हम मांगते हैं वो हम लोगों को सुना जाएगा। We went home and started thanking the Lord. और हम लोग घर गया और हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देना Thank you, शुरू Lord, किया। our money is coming. और हम लोगों ने बोला धन्यवाद परमेश्वर हमारा पैसा आ रहा है। Thank you, Lord, that we have money. और हम लोगों ने बोला धन्यवाद परमेश्वर वो हमारा पास पैसा है। We slept peacefully. और हम लोग एकदम शांतिपूर्वक सो गया। Amen. If it was someone else, probably they'll be awake. Where are we going to pay money tomorrow? अगर कोई दूसरा होता तो वो रात भर ऐसे जाग के बैठा तो पैसा कहाँ See, से आने वाला है? people worry over unnecessary things. देखिए लोग जो है अननेसेसरी चीजों पर वो लोग चिंता करते हैं। They worry about this, they worry about that. उन लोग चिंता करते हैं इस चीज के लिए उस चीज के लिए। And because of all these worries, they're not able to sleep, they're not able to eat. और उस चिंता का वजह से इधर उधर चिंता करने का वजह से वो लोग ना ही खा सकता है ना ही सो सकता है। Bible says Abraham did not waver at the promise of God through unbelief. और परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम जो है वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा अविश्वास से वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा से हिला नहीं है बोला। You either believe the word of God completely, आप या तो आप परमेश्वर का वचन को पूरा संपूर्ण तरीका से आप विश्वास करेंगे and करते receive हैं, your answer, और आप उत्तर को पाएंगे or you don't. और या तो फिर नहीं। Amen. Amen। So we slept. और हम लोग सो गया। Amen. Amen। When it was bedtime, we went to sleep. और जब सोने का समय हुआ हम लोग सो गया। Early morning, और सुबह it was around 5 o'clock. और 5 बजे Somebody called us up. और हम लोग को किसी ने कॉल किया 5 o'clock? 5 बजे को। I'm looking at the phone, I'm like, my goodness, why would they even call us at 5 o'clock? और हम लोगों ने देखा ये 5 बजे इतना सुबह कौन कॉल करता है? Come on, I mean, like, the sun is also hardly up. और बोला कि अभी सूरज भी नहीं निकला अभी। Picked up. और उठाया Hey, are you guys home? और हम लोग को बोला कि तुम लोग घर में हैं क्या बोला? Of course. और हम लोग ने हाँ रे आज जरूर। So they said, we want to come to your home and meet you guys. और उसने बोला कि हम तुम लोग को मिलना चाहता है हम लोग तेरा घर आएगा। Oh man, me and my wife is, yeah, we can't tell them don't come. और हम लोग तो नहीं भी बोल सकते कि मत आओ बोल के भी तो We नहीं said, बोले। come over. हम लोग ने बोला आ जाओ। They came. और लोग आया Well, in a hurry, we got up, brushed our teeth, and we washed our face, and we waited for them to come. और हम लोगों ने जल्दी उठ के पूरा दांत माजा और चेहरा जो उन लोगों को रुक रहा है उसका। I mean, they were not very far away from our और place. You क्योंकि know. वो लोग ज्यादा दूर नहीं था हम लोग का जगह से। So they came. और वो लोग आया And along with this lady, और उस औरत के साथ में the son-in-law and the daughter was there. और उसका जमाई और उनका बेटी आया। Now, the son-in-law and the daughter has never even come to our home once. और उसका बेटी और उसका जमाई कभी भी हम लोग का घर में एक बार भी नहीं They आया have था। never come to our place, even once. और एक बार भी नहीं आया था। So the mother-in-law brought them. और लेकिन उसका जो सासू माँ है वो लेके आया। So we sat down, we invited them to our home, we are sitting down. और हमने उनको वेलकम किया और उसको उन लोगों को बैठाया We talked. और हम लोग बात किया। And then they said, और उन लोगों ने बोला we don't know what it is, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं कि but the Lord has been speaking to us. और लेकिन परमेश्वर हम लोग को बात कर रहा था। Amen. The Lord has been speaking to us, and then we feel like we are supposed to give you this, and they give us an envelope. और वो बोला कि परमेश्वर हम लोग को बात कर रहा था और पता नहीं क्यों लेकिन हम लोगों को इसलिए बोल के ये परमेश्वर दो बोल के उन लोग एनवलप निकाला। I mean, it was a pretty thick envelope. मतलब ज्यादा तो वो एनवलप जो बहुत मोटा वाला एनवलप था। Right? And these people have no clue that they're just, doing a miracle in our lives at that moment. और उन लोगों को मालूम भी नहीं है कि उन लोग हमारे जीवन में चमत्कार कर रहा है बोल के। We took it, हम लोग ने लिया thanked them, और हम लोग ने धन्यवाद दिया उनको told them what we have been believing God for. और हम लोग ने बताया कि हम लोग क्या चीज के लिए विश्वास कर रहे थे They left. और वो लोग गया। After that, when we opened the envelope, और जब हम लोगों ने क्या बोलता है एनवलप खोला there was 50,000 rupees in और there. वहाँ पे 50,000 रुपया था। Amen. Sometimes our mind cannot understand how God works. और कभी-कभी हमारा ये जो माइंड जो समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर किस प्रकार से काम। We do not believe God with our head.
हम लोग परमेश्वर का अपना ये क्या होता है सर से विश्वास नहीं करते, but we believe God with our spirit, लेकिन हम लोग with our heart. अपना हृदय, अपना स्पिरिट से, आत्मा से हम लोग विश्वास करते If you हैं। try to figure it out from your head, अगर आप अपना ये क्या बताए मस्तिष्क से आप उसको क्या बताए समझने का कोशिश करेगा, nothing will work out. और कुछ चीज होने वाला Because नहीं your head will be, your head will question all kinds of crazy stuff. है। और आपका ये जो माथा है वो बहुत सारा प्रश्न करने शुरू करेगा। But when you believe with your heart, लेकिन जब आप अपने हृदय से विश्वास करेंगे, that's when the miracle starts और happening. उसी में मिरेकल्स माने चमत्कार होना शुरू Our होगा। head was saying, what did this, how did this just happen? और अब ये बोलेंगे कि अरे ये क्या हो गया, Our mind was saying like, what is going on? और आपका माइंड आपका जब मन बोला अरे क्या और चल रहा है यार, But in our spirit, in our heart, लेकिन हमारा जो आत्मा हमारा हृदय में, we know that God is answering our prayers, our और faith. हम लोग को मालूम है कि परमेश्वर हमारा उत्तर दे रहा है, It was an answer to the faith that we had in us. और ये उत्तर है जो हमारा विश्वास का जो परमेश्वर हम लोग को। Amen. So no matter whatever breakthrough you're believing God for in your life, और चाहे कुछ प्रकार का भी ब्रेक थ्रू आप अपने जीवन में विश्वास कर रहे हैं, put your faith in God. आपका विश्वास को परमेश्वर पे रखिए। If you have faith, all things are possible. अगर आप विश्वास करेंगे तो हर चीज संभव है। Amen. आमीन। Quickly, I want to give you 7 things over here. और जल्दी से मैं आप लोगों को 7 चीज देना चाहता हूँ। Amen. आमीन। 7 steps you can take ओके, 7 स्टेप जो आप ले सकते हैं when you feel like nothing is working out in your life. और जब आपका जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है तब। Amen. आमीन। This is something that I believe in. ओके, और ये जो चीज जो मैं विश्वास करता हूँ, And it has worked for me. और ये चीज जो मेरे लिए कार्य किया है, And I believe it can work for you as well. और आपके जीवन में भी काम करने वाला है। 7 steps you can take और 7 प्रकार का स्टेप जो आप ले सकते हैं when nothing else works out. और जब कोई भी चीज आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है। Number 1, और सबसे पहला, recognize that God is for you and not against you. और सबसे पहले आपको जानना होगा कि परमेश्वर आपका अगेंस्ट में नहीं है। Amen. Amen. Many times people think like God is punishing me. और बहुत से समय में लोग विश्वास करते हैं कि ऐसा विश्वास करता है कि परमेश्वर हमको पनिश कर रहा है। Many times people think like God does not want to bless me. और बहुत लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष करना नहीं चाहता है। No, it's not like that. ऐसा कुछ भी नहीं है। God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। God has never forsaken you. और परमेश्वर ने कभी आपको नहीं छोड़ा है। God has never abandoned you. और परमेश्वर ने कभी भी आपको नहीं छोड़ा है। But see, it's the devil who will always make you think that God has left you. और ये जो शैतान जो है वो आपको ऐसा हमेशा एहसास दिलाएगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। That's why it's important that you guard yourself. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को गार्ड करें। Amen. Protect yourself from the enemy at all times. और आपको खुद को सुरक्षा करना पड़ेगा आपका दुश्मन से। Because your enemy is Satan. क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो शैतान है। Now the Bible teaches us in Romans chapter 8 verse 31. और रोमियो का 8 का 31 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। It says, if God is for us, who can be against जो us? परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? Amen. God is always for you. और परमेश्वर हमेशा आपके लिए है। Amen. He will never leave you. और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। Jesus said, I will never leave you nor forsake you. और यीशु ने कहा ना ही मैं तुझे त्यागूंगा ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। Amen. Amen. God is always for you. Number और 2. परमेश्वर हमेशा आपके साथ में है। Number 2. नंबर 2, Do not permit any known sin in your life. और कभी भी परमिट मत किए नॉनसेंस। Do not permit any known sin. Okay. Any sin that you know in your life. Yeah. ओके, आप अपने जीवन में कोई भी पाप को जिसको आप जानता है ये पाप है उसको आप अलाउ मत कीजिए। Amen. Now see, we know what is good and what is bad. और हमको मालूम है कि क्या अच्छा है क्या खराब है। Amen. And so it's important that you understand what is sin. इसलिए आपको जानना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको जानना चाहिए कि क्या पाप है। And do not allow that to come into your life. और इसको वो चीज को आपका जीवन में आने से आपको रोकना होगा। Ephesians 4:27 और says, इफिशियन का 4 का
27. में, 27 It में, tells us not to give place to the enemy और वहां पे लिखा हुआ है कि or the अपना devil. अपना डेविल जो दुश्मन जो डेविल है उसको जगह मत दो बोल के। Amen. Do not give place to the devil. और डेविल को शैतान को जगह मत दो। Amen. Amen. When you are already in a problem, don't allow more sins to happen in your life. जबकि आपका जीवन में पहले से ही समस्या है तो और ज्यादा सब समस्या को क्यों आप इनवाइट कर रहे Amen. Don't allow it. हो? आप अलाउ मत कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Many times, people who are already living in sin, और जो बहुत सारे लोग जो पहले से ही पाप में जीवन में है when they're in a problem, और जब वो लोग समस्या में होते हैं many times what they try to do is और वो लोग बहुत सा समय में क्या करता है they even practice more sin, thinking that all those wrong things that they do will ease their pain. और वो लोग सोचता है कि हर एक और भी ज्यादा वो लोग पाप करता है गलती करता है और वो लोग सोचता है कि हर एक गलती जो उन लोगों का वो उसको क्या होता है दर्द को जिंदगी से थोड़ा सा कम कर देगा। But in practicing sin, you are even digging your grave deeper. और लेकिन जब आप पाप को और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपने लाइफ में तो क्या होता है कि आप अपना वो क्या बोलते हैं कब्र को और ज्यादा गहराई से खोदता है। Number 3, और नंबर 3 build yourself up by praying in the Holy Ghost. और अपना आप को अन्य भाषा में प्रार्थना करके आत्मा में प्रार्थना करके आपको खुद को मजबूत बनाइए। 1 Corinthians chapter 14 verse 4. और पहला कोरिन्थी का 14 का 4 में Yeah. Bible says when you pray in tongues, you edify yourself. और जब परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपना आप को सुधार करते हैं। The word edify means to build up. और जो एडिफाई जो सुधार का मतलब है आप खुद को बनाना। In the book of Jude 20, और जो जूड है ना जो जूड का 20 में verse 20, it says, और देखिए क्योंकि जूड का एक ही चैप्टर है Yeah. तो वो 20 वर्स 20 में it says, building up yourselves on your most holy faith and praying in the Holy Spirit. और बोला कि आपका जो मोस्ट मतलब जो बहुत ही उत्तम पवित्र जो विश्वास है उसको आप अन्य भाषा में मतलब आत्मा में प्रार्थना करके मजबूत करो बोला। So when you pray in the Holy Ghost, और जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं you're not just getting edified, build up, और सिर्फ आप अपना आपको सुधार नहीं करते हैं but your faith also gets built up. और लेकिन आपका विश्वास भी मजबूत होते हैं। Amen. Amen. Number 4, और नंबर 4 feed your spirit and starve your doubts and unbeliefs. या Feed your spirit आप अपना जो आत्मा को खिलाइए and starve your doubts and unbeliefs. और आपका जो क्या बोलते हैं शंका और अविश्वास को आप भुका रखिए। Amen. It's important that we learn how to feed on the Word of God. इसलिए आप परमेश्वर का वचन से खुद को भरना बहुत जरूरी है। Amen. Whatever situation you are facing in your life, जो कुछ भी परिस्थिति आपकी जिंदगी में हो रहा है remember that there is power in the Word. याद रखिए परमेश्वर का वचन में शक्ति है। And the power that is in the Word is able to destroy anything that is bothering you, anything that is troubling you. और परमेश्वर का वचन में जो सामर्थ्य है वो हर एक चीज जो आपको तकलीफ दे रहा है या फिर आपको क्या परेशानी कर रहा है उसको वो नाश्ता नाबूद कर सकता है। Amen. Don't feed on negativity. और नेगेटिविटी को आप फीड मत कीजिए। Don't feed on dead stuff. और जो मृत्यु वाला चीज पे आप खुद को मत खिलाइए। Feed on what's alive. और जो चीज जिंदा है उसको खिलाइए। Amen. Feed on the Word. और परमेश्वर का वचन को खाइए। Number 5, और 5वां do what you know to do. और जो आप जानता है वो चीज को कीजिए। Amen. Act on what you know is right. और उस चीज को कीजिए जो चीज आप जानता है कि सही है। Amen. See, we like I said, we know how to distinguish what is right and what is wrong. और आपको मालूम और हर किसी के पास में ये समझ बुद्धि है कि क्या गलत है क्या सही है। So it's important to do what's right. और जो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो सही चीज है उसको करना। Many times, like I said, when people have problems in their lives और जब बहुत से समय में क्या कहते हैं लोग जब उनके जीवन में जब समस्या होता है and they want a breakthrough in their life, और उन लोग जब ब्रेक थ्रू चाहते हैं उनके जीवन में they think doing the wrong thing is gonna help them to break through from whatever they're doing. और वो लोग सोचता है कि गलत चीज करने से उन लोगों का जीवन में वो क्या बोलता है ब्रेक थ्रू आएगा। But it does not happen that way. और ऐसा चीज नहीं होता है। Breakthrough can only happen when you do the right thing. और ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप सही चीजों को करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So always do what is right. और हमेशा वो चीज को कीजिए जो सही है। Hallelujah. हालेलुया। Number 6. और 6वां नंबर
make sure that you hold fast to your confessions. और अपना जो अंगीकार है, विश्वास का अंगीकार है, उसको पकड़ के रखना Say the right things. और सही चीजों को बोलिए। Proverbs chapter 18 verse 21. और नीति वचन का 18:21. 18 को 21। Bible says death and life are in the power of your tongue. और परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मृत्यु जो है जीवा का वश में है। Amen. And so you're ruled and governed by what you say. और जो चीज आप बोलकर अपने जीवन में आप क्या करते हैं, कार्य को लाते हैं। In the book of Mark chapter 11, और मार्कुस का 11 में Bible says if you will say to the mountain, और आप अगर तुम इस पहाड़ को कहोगे move and fall into the sea, और हट जाओ और ये समुद्र में जा गिर, and you do not doubt in your heart, और तुम शंका नहीं करेगा अपने हृदय में, but you believe whatever you say will happen, Bible says it'll happen. और जो तुम विश्वास करके बोलेगा वो चीज होगा। Your words carry power. और आपका जो शब्द है वो जो का शक्ति सामर्थ को वो कैरी करता है। Think about this for a moment. और इस कुछ पल के लिए इस चीज को सोचिए। You and I are created in the likeness and the image of God. देखिए कुछ पल के लिए सोचिए कि आप और हम जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया The है। whole earth was created by words. देखिए हर एक सृष्टि जो है दुनिया है वो परमेश्वर ने बोल के उसको सर्जा। God said, "Let there be light," and there was light. और परमेश्वर ने बोला कि वहां पे उजाला हो जा तो वहां पे उजाला हो गया। Everything was created by words. और हर एक चीज जो है वो शब्दों से बनाया And गया है। because you are created in the image and in the likeness of God, और क्योंकि आपको परमेश्वर ने स्वरूप और समानता में उसका स्वरूप और समानता में बनाया, speak to your situations. और आप अपना सिचुएशन परिस्थिति में बोलिए। If you have a sickness on your body, speak to that sickness and command that sickness to leave. अगर आप बीमारी है तो आप उस शरीर में अगर आपको बीमारी रोग है तो आप उस वो बीमार रोग को बोलिए कि मेरा शरीर से निकल के चला जा। Amen. If you're facing lack in your life, speak to that lack. और अगर आपको जीवन में कोई कमी घटी है तो उस कमी घटी को आप बोलिए। It's important that we say the right things. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सही चीजों को बोलने के लिए। Positive confessions are very और सही important. तरीका का जो अंगीकार है वो बहुत जरूरी है। You cannot speak negative and expect your lives to be positive. आप नेगेटिव बातों को बोल के आप अपेक्षा नहीं रख सकते कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीज हो। Amen. Amen. Your whole life is governed by your mouth. आपका जो सारा संपूर्ण जीवन जो है वो आपका वो उसका तय जो है आपका शब्दों में है। Bible talks about it in the book of James. और परमेश्वर का वचन जेम्स में कहता है। Even though the member in your tongue is a small little member in your body, और परमेश्वर का वचन में कहता है जेम्स में वहाँ पे आपका ये जो शरीर में जो ये आपका जीवा जो वो हो सकता है वो बहुत छोटा सा चीज है। yet the Bible says it boasts of many things. लेकिन वो हर एक चीज के लिए लेकिन वो बहुत सारा चीज के लिए वो घमंड करता है। And so make sure that you're saying the right things. इसलिए आप चौकन्ना रहिए आप क्या बोल रहे हैं। और सही Amen. चीज को बोल रहे हैं। Hallelujah. Amen. Now I make fun of this in Nagaland, usually when the weather is about to change, और नागालैंड में मैं ऐसे मजाक करते रहता हूँ और जब भी क्या बोलता है मौसम परिवर्तन मतलब चेंज होने का समय होता है, the old people, they usually say, "Well, my back is hurting." हाँ जब भी मौसम अगर आप सुना होगा ना बूढ़ा बूढ़ी को यहाँ में भी होता है ना ये बात, जब भी मौसम चेंज होता है तो बोलता है यार मेरा कमर दर्द हो रहा है। Right. So they say, well, when the back starts hurting, they say that the weather is gonna rain. और जब भी उसका कमर दर्द होता है तो वहाँ पे क्या बोलता है कि अभी तो बारिश गिरेगा। But that's something that they believe in. और ये देखिए वो लोग ये विश्वास करते हैं। And because they believe that, अब क्योंकि वो लोग ये विश्वास it करते हैं happens to them. और ऐसा भी होता है उन लोगों को। Amen. हाँ। I mean, I never said that I have a back pain. और देखिए इसलिए मैं तो नहीं बोलता कि मेरा कमर दर्द हो Many रहा है। people struggle with back pain. और वो लोग जो है वो ये कमर दर्द से ही मतलब संघर्ष कर रहे I हैं। don't have any back pain. मेरा तो कोई भी I संघर्ष can नहीं। drive for 8, 9, 10 hours and not even suffer with back pain. और मैं तो 8 घंटा 9 घंटा में चला सकता हूँ लेकिन भी मुझे कोई कमर दर्द नहीं है। Amen. I can ride bikes and not even have a back problem. और मैं बाइक को भी चलाओ मेरा कोई कमर का प्रॉब्लम नहीं है। Amen. Amen. I said I have a strong back. और हम तो बोलते रहते हैं मेरा तो मजबूत वाला बैक। Hallelujah. Amen. Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Speak the right things. सही चीजों को बोलिए। When you are faced with trouble, speak to those troubles. Speak to और those जब आप problems. समस्या को आप फेस करते हैं तो आप उसको बात करो। Amen. Amen. Finally, number 7. और साथ
Listen to the small, still voice of the Holy Spirit. और जो छोटा सा आवाज पवित्र आत्मा का उसको सुनिए। Amen. Amen. God speaks to everyone. और परमेश्वर हर किसी को बात करता है। Amen. Are you listening to me? क्या आप हमको सुन रहे हैं? God speaks to everyone. परमेश्वर हर किसी को बात करता है। If you're not hearing his voice, अगर आप उसका आवाज को नहीं सुन रहे हैं maybe you're not listening to him. और या तो ये हो सकता है कि आप उसका आवाज को नहीं सुन रहे हैं। Are you listening to me? आप मुझे सुन रहे हैं? Either you're not listening to him, अगर आप उसको नहीं सुन रहे हैं, right? If you say you don't hear God's voice, अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं परमेश्वर का आवाज को नहीं सुनता हूँ, maybe you're not listening to him, या तो आप उसको नहीं सुन रहे हैं, or या you're talking too much. या तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। Either you talk or let him talk to you. या तो आप बात करो या तो उसको बात करने दो। All right? Amen. You can't just sit down and pray and say, God, speak to me, 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 speak. Come on. और आप ऐसे परमेश्वर को ऐसे नहीं बोल सकते, प्रभु मुझे बात करो बात करो बात करो बात करो बात करो बात करो, मैंने सिर्फ आप ही बात कर रहा है। Right? How can God speak to you when you don't want to keep your mouth shut? परमेश्वर आपको कैसे बात करेगा जब आप अपना मुंह को ही बंद करना नहीं। Amen. Amen. You gotta listen to his voice. आपको उसका आवाज को सुनना पड़ेगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Learn how to keep your mouth shut. और आप सीखिए अपना मुंह को कैसे बंद करना है Learn how to put a zip on your mouth और कैसे जिप लगाना है, आप सीखिए and let him speak to you. और उसको बात करने दीजिए आप। Learn how to listen to his voice. और सीखिए उसका आवाज को कैसे सुनना है। Amen. Amen. Because God speaks to everyone. और परमेश्वर हर किसी को बात करता है। Amen. If you learn how to take these 7 steps in your life, अगर आप 7 ये ऐसा स्टेप अपने जिंदगी में लेंगे, you will go from glory to glory. आप महिमा से महिमा में जाएंगे। You will face any challenges that is coming in your life and you'll be able to bust through it. और आपके जिंदगी में जितना भी परिस्थिति समस्या क्यों ना हो, आप उस चीज से निकल के चला जाएगा। One thing is that God, like I said earlier, God did not promise us an easy life. परमेश्वर ने हम लोगों को कभी भी हम लोगों को प्रॉमिस नहीं किया कि आसान वाला जिंदगी, But He has given us a way to come out of it. लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को तरीका दिया है वहां से निकलने In के the लिए। book of Psalm chapter 23, और जो भजन संगीत का 23 में, Bible says, even though I walk through the valley of the shadow of death. और यद्यपि मैं मृत्यु के इस तराई से जाऊं गुजरूं, David said, I'm not afraid. मैं नहीं डरूंगा। Amen. Amen. He says, even though I walk through the valley of the shadow of death. उसने कहा मैं इस मृत्यु के तराई से भी चलूं तो, Amen. Everybody walks through the valley of the shadow of death. और जो ये मृत्यु का तराई से जब हर कोई गुजरता है, But many people don't come out of it. लेकिन बहुत लोग उस चीज से निकल के नहीं They आते, continue walking through it. और वो लोग निरंतर चलते रहता है। A man of God once said, एक परमेश्वर का दास ने इस प्रकार से बोला, when you're walking through the valley of the shadow of death, जब आप मृत्यु के तराई से होके गुजरते हैं, you will definitely come out if you keep walking. आप जरूर वहां से निकल के आएगा जब आप चलते रहेगा। Amen. But many people, they are afraid. They stop. और लेकिन वो लोग डर के वो लोग रुक जाता है, Many people will hide. और वो लोग चुप जाता है, Many people will just like, I'm safer over here. और वो लोग बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। No. You keep walking. लेकिन आपको चलते रहना है, If you keep walking, you'll come out on the other और आप side. चलते रहेंगे तो आप वो मृत्यु के तराई से निकल के चला Amen. जाएगा। You'll come out on the other side. You'll come out victoriously. आप उस पार पे निकल जाएगा विजय होकर। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't stop. आप रुकना नहीं है, Keep pressing. और एकदम अपना को वो करते Keep रहिए। believing. आप विश्वास करते रहिए। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Don't stop. आप मत रुकिए, Don't quit. मत रुकिए, Don't give up. आप हार मत मानिए, But you keep walking. लेकिन आप चलते रहिए, You keep walking. आप चलते रहिए, You keep trusting in God. और परमेश्वर को भरोसा You करते keep walking रहिए, in faith. और आप विश्वास से चलते रहिए, And you'll come out on the other side and you'll be like, wow, I'm here. और आप उस पार निकल के जाएंगे और आप बोलेगा वाह मैं निकल गया हूँ, मैं यहाँ पे Amen. हूँ। Amen. Because God wants to bring us through it. और क्योंकि परमेश्वर आपको उस चीज से निकालना चाहता है, Amen. He wants to bring us from here to here.
और परमेश्वर आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना चाहता है। God's plan was to bring the children of Israel from Egypt into the promised land. और परमेश्वर का योजना था कि इज़राइल को क्या बताइए मिस्री देश से वो प्रॉमिस लैंड तक पहुँचाने का। His plan was to bring them swiftly. और परमेश्वर का योजना था कि उन लोगों को शांतिपूर्वक पहुँचाने के लिए, But it was their own fault लेकिन उन लोगों का खुद का गलती था, because they decided to be there. लेकिन उन लोगों ने निर्णय लिया वहीं पे रहने के लिए They did not believe God. और उन लोगों ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर को। Are you ready to come out? क्या अब लोग तैयार है निकलने के लिए उस जगह से? Amen. Because I'm telling you, I can preach a sermon to you, but it has to be you who activates it. देखिए मैं आप लोगों को प्रचार तो कर सकता हूँ, लेकिन ये आप ही है जो अपना आप को अब एक्टिवेट करना पड़ेगा वो चीज को। Amen. I cannot activate it for you. हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक्टिवेट नहीं कर सकता। You'll have to do it yourself. आपको खुद से ही करना It पड़ेगा। has to be your faith. आपका विश्वास होना पड़ेगा। It has to be what you believe in. और आप क्या विश्वास कर रहे हो? Amen. आमेन। I cannot believe for you. और मैं आप लोगों के लिए विश्वास I नहीं कर can सकता, mix my faith with you, लेकिन मेरा विश्वास जो है आप लोगों का साथ में मैं मिला सकता हूँ, but it has to be you. लेकिन ये आप पे ही निर्भर करते हैं। Amen. आमेन। Even though I have faith for your healing, मैं आपका चंगाई के लिए मैं विश्वास कर सकता हूँ, unless you believe, you're not going to be लेकिन healed. अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो होगा नहीं। See, the Bible says कि परमेश्वर का वचन कहता है that when Jesus came to his hometown, और जब यीशु अपना घर पे आया, मतलब अपना जगह पे आया, he could not perform miracles there और वो जो है चमत्कार माने नहीं कर पाया था, because people did not see him as the healer. और क्योंकि लोगों ने उसको चंगाई करता बोल के नहीं देखा, His own people did not see him as God. लेकिन उसका खुद का ही आदमी लोग उसको परमेश्वर बोल के नहीं देखा, इसलिए They looked at him and saw him as the son of a carpenter. और लेकिन उनका अपना आदमी लोग ने उसको क्या देखा, ये तो कारपेंटर का बच्चा है बोल के देखा है। How do you see Christ? आप मसीह को कैसे देखते हो? Who is he to you? वो आपके लिए क्या है? Is he your Lord? क्या वो आपका प्रभु है? Is he your provider? वो क्या आपको जुड़ाने वाला? Is he the one who will meet all of your needs? क्या वो आपका हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है? How you see him is very important, my आप friends. उसको किस प्रकार से देखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। Amen. आमेन। You have to see him. आपको उसको जरूर देखना है You have to see him as he is. और आपको उस तरीका से देखना है कि वो जैसा है वो उसी तरीका से आप उसको देखना He पड़ेगा, will meet your need. और वो आपका हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, He will provide you whatever you are lacking in your life. और आपके जीवन में जो कुछ भी कमी घटी है उसको वो उपलब्ध कराएगा, He will give you that breakthrough. और वो आपको ब्रेक थ्रू देगा। Amen. आमेन। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready to walk in the fullness of God? और क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का भरपूरी में चलने के लिए? Let me show you a scripture over here. और मैं आप लोगों को कुछ पद दिखाऊं। Whatever your need is, आपका कोई भी जरूरत है God can meet it. और वो परमेश्वर पूरा कर सकता है। Amen. आमेन। There is nothing that our God cannot do. देखिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकने वाला, ऐसा कोई भी चीज नहीं। God can meet any need. और परमेश्वर हर एक चीजों को वो कर सकता है, God is able to do anything. और परमेश्वर क्षमता रखता है हर चीज करने के लिए। Amen. आमेन। Ephesians chapter 3. और इफिशियन का चैप्टर 3 में देखिए, इफिशियन का Look over here in verse 20. और 20 में देखिए, Ephesians chapter 3 verse 20 says, और इफिशियन का 3 का 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, it says, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. और अब वो जो है क्षमता रखता है आपका मांगने से भी ज्यादा और आपका सोचने से भी ज्यादा, According to the power that works in us. और वो शामत के द्वारा जो आपके अंदर में काम कर रहा है। Amen. Amen. Hallelujah. God is able to do exceedingly. और परमेश्वर वो भरपूरी से करना सकता। Amen. God is able to do abundantly for you. परमेश्वर है वो भरपूरी से करता है, Look to him. और उसको देखिए, Don't look to men. आप इंसान को मत देखिए, Look to God. परमेश्वर को देखिए, He will meet your need. वो आपका जरूरतों को पूरा करेगा, He will take care of you. और वो आपका चीजों को वो संभालेगा। When we moved back from Bangalore, जब हम बेंगलोर से हम लोग जब आया like I said, nobody promised us anything. देखिए हम लोगों को जब हम लोग बेंगलोर से आया था, हम लोगों को किसी ने वादा नहीं किया था, Till today we are living by faith. और आज तक हम लोग विश्वास से जीते हैं। We don't depend on, we don't depend on any man. हम लोग किसी व्यक्ति पे हम लोग निर्भर नहीं है।
We just trust God. हम लोग परमेश्वर को भी भरोसा And करते it's a miracle whenever we need and whenever we have a need in our lives. हैं। जब भी हम लोगों को कोई जरूरत होता है जिंदगी में, We know that our needs are met based on what God has already provided for us. और हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा हर एक जरूरतों को पहले से ही उसने क्या कर चुका है, जुटा चुका है। Amen. All our needs are met because of the relationship that we have with Him. और जो हमारा हर एक जरूरतें है वो जो है परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिश्ता है उसके आधारित पे वो हर चीज हो चुका है। Amen. और And आमीन। God can meet your need based on your relationship with Him. और परमेश्वर आपका हर एक जरूरतों को वो पूरा करेगा, आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ में वो आधारित पे। So, what is your need? आपका क्या जरूरतें है, What is your need? आपका क्या जरूरतें है, Just close your eyes. आपका आंखें बंद कीजिए। Maybe you're saying, Pastor Kenny, I need a new job. और अब हो सकता है बोल रहे पास्टर केनी मुझे एक नया नौकरी चाहिए। Maybe you're saying, Pastor Kenny, I need healing in my body. और या तो आप बोल रहा होगा पास्टर केनी मुझे अपना शरीर में चंगाई चाहिए। Maybe you are saying, Pastor Kenny, I need a land to build my house. और या तो फिर आप बोल रहा होगा कि पास्टर केनी मुझे एक जमीन चाहिए ताकि मैं अपना घर को बनाऊं। You can tell me all those things. आप हर चीज हमको बोल सकता है, But here it is. I won't be able to meet any of that need. और लेकिन आपका कोई भी वो जो लिस्ट दिया है वो उसको मैं पूरा नहीं कर सकता। But I know that God can. लेकिन मैं विश्वास करता, मुझे मालूम है कि परमेश्वर कर सकता है। God is able to do exceedingly abundantly. और परमेश्वर है वो बहुतायत से और भरपूरी से कर सकता है। Above all that you ask or think, the और Bible जो आप says. मांग रहा है और सोचने से भी ज्यादा, Whatever thoughts that you have right now जो भी सोच आपका अभी आपका आप अभी सोच रहा है about a need that you may have, और जो जरूरत है जो आपका जिंदगी में है, God wants to meet that need for you. और परमेश्वर वो जरूरतों को पूरा करना चाहता है। God is ready to meet that need. और परमेश्वर वो जरूरतों को पूरा करना चाहता है। Question is, do you dare to trust in Him? और लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप जरूरत करते हैं वो परमेश्वर को भरोसा करने के लिए, विश्वास Do you dare to believe Him? करने, और क्या आप जरूरत करते हैं कि परमेश्वर को भरोसा करने के लिए? If you can believe Him, अगर आप विश्वास करेंगे उसको, all things are possible. हर एक चीज संभव है। Never look to man कभी इंसान पे नजर मत to रखिए meet your need. आपका जरूरत पूरा होने के लिए। You are putting your faith on the wrong thing. और आपका विश्वास जो है आप गलत जगह में रख रहा है। Put your faith in God. आपका विश्वास भरोसा परमेश्वर पे रखिए Have faith in God. और परमेश्वर में विश्वास कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Lord, we thank you परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, because you know whatever need we may have in our lives, Lord, we know that you know it. और जो भी जरूरतें हमारे जिंदगी में हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। And Lord, we bring our needs before you right now. हमारे जरूरतों को परमेश्वर आपके आगे हम लाते हैं। Whatever needs you have in your life, come on, I want you to talk to God. मैं चाहता हूँ कि आप लोग बातें करें परमेश्वर को, जो भी जरूरतें हैं आप परमेश्वर के आगे रखें। Bible says, my God shall supply all of my और needs. परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा If करेगा। you have a relationship with Jesus, अगर आपका यीशु के साथ में अगर आपका रिश्ता है, talk to Him, He will meet your need. और तो उसको बातें कीजिए, वो आपका जरूरतों को पूरा करेगा। Don't tell it to people. आप आदमी को मत बोलिए। When you tell it to people, people become your God. और जब आप इंसान को बोलेगा तो इंसान जो वो आपका परमेश्वर बन जाएगा। But tell it to God, लेकिन परमेश्वर को बोलिए and God will meet your need. और परमेश्वर आपका जरूरतों को पूरा करेगा। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Come on, let's just take the next few minutes and talk to God. चलिए हम लोग कुछ पल कुछ समय परमेश्वर को हम लोग लेते हैं और परमेश्वर को बातें करते हैं। थैंक यू। Whatever need you have, you talk to Him personally. यस लॉर्ड। जो भी आपका जरूरत है आप व्यक्तिगत में परमेश्वर को बातें कीजिए। You talk to Him. आप उसको बातें कीजिए। Come on, talk to Him. Come on, चलिए, church. चलिए, Come चलिए, on, आवाज उठा believers. के आप लोग बात करने शुरू कीजिए। Come on, चलिए, believers. चलिए विश्वासी हम लोग सब आवाज उठाकर हम लोग अपने अपने शब्दों से परमेश्वर को बात We are not asking Him. और हम लोग उसको मांग नहीं How रहे हैं। can you receive if you don't ask? और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगेगा नहीं तो Come on, कैसे let's प्राप्त ask करेगा? God. परमेश्वर को मांगिए You can ask Him anything you want. और आप परमेश्वर को कोई भी चीज मांग सकते हैं।
Bible says you can ask anything. परमेश्वर कहता है कि आप कोई भी चीज मांग सकते हैं, But it has to be according to His will. लेकिन उस वो चीज जो कुछ भी मांग रहा है वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हो। Thank you, Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। God is hearing your prayers right now. और परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुन रहा है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। परमेश्वर का धन्यवाद हो। There is nothing like believers raising up their voices and talking to God. ऐसा कोई भी, जैसे कि जब परमेश्वर का जन जो है आवाज उठाकर और परमेश्वर को बातें करते हैं, उससे ज्यादा बढ़कर कुछ When नहीं। the children of Israel were in Egypt, और जब मिस्री देश में जब इजरायली लोग था, Bible says that they raised their voices and they spoke to God. और उन लोगों ने आवाज उठाया और उच्च स्वर में परमेश्वर को And बातें when किया। they raised their और voice, जब उन लोगों ने अपना आवाज को उठाए, Bible says that God heard their prayers. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनका आवाज को सुना। Come on. चलिए, Bible says you ask not, that's why you receive not. आपने पाया नहीं है क्योंकि आपने मांगा नहीं है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद हो यीशु का। Thank you, Lord Jesus. यीशु का धन्यवाद हो। Thank you, Lord God, that our prayers are coming up to you like sweet smelling aroma. और हमारा एक मधुर सुगंधित धूप की तरह हमारा प्रार्थना आप तक पहुंच रहे हैं प्रभु। Thank you, Lord God, that you are hearing our prayers right now. और धन्यवाद परमेश्वर, हमारा प्रार्थना को आप सुन रहे हैं इसी वक्त। Even as your children cry out to you, और जैसा कि आपके बच्चे अभी आपको पुकार रहे हैं प्रभु, you are hearing their prayers. आप उनके प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। You are hearing their prayers. आप उनके प्रार्थना को सुन रहे हैं। Wow. Can sense in my spirit that our faith is rising up. और मैं महसूस कर रहा हूँ मेरा आत्मा में कि हमारा विश्वास जो है वो उठ रहा है। That our faith is rising. हमारा विश्वास उठ रहा है। Come on. You can believe Him for anything. आप हर एक चीज के लिए विश्वास कर सकते हैं। You can believe Him for anything. आप किसी चीज के लिए भी परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद हो प्रभु का। Shubramandala mandere de 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 de. Rekarabazoto rozoko ramande de 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 de. Shebramando ramande de 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 de. Yes, Ha ha. खुशी में। Come on, if you have asked, lift up your hands towards heaven and just thank the Lord. और आपने अगर आपने मांग चुका है तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का स्वर्ग में तो हाथ उच्चार कर परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कीजिए। Hallelujah. धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for healing our bodies. धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए हमारा शरीर में। Hallelujah. We thank you, Lord God. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। We thank you, Lord God, for restoration in the physical health. और जो ये हमारा शारीरिक प्रभु परमेश्वर रेस्टोरेशन के लिए हम धन्यवाद We करते हैं। declare that every organ in the body functions to perfection. और हम घोषणा करते हैं कि हमारा जो शरीर का हर एक अंग जो है वो क्या बोलते हैं उसी तरह कार्य करे जिस प्रकार से कार्य करने के लिए बनाया है। Hallelujah. We thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। We thank you, Lord God, that businesses are expanding in Jesus' name. और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है वो जो है बढ़ रहा है। We thank you, Lord God, that customers are coming, Lord God, to our businesses. और हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से कि कस्टमर्स जो हमारे व्यवसाय में आ रहे हैं। In Jesus' name. और यीशु के नाम से। In Jesus' name. यीशु के नाम से। We thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। We thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। We thank you, Lord God, for promotions. और प्रमोशन के लिए भी धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. We believe you, Lord God, for it. हम विश्वास करते हैं प्रभु। When man says it is not possible, और जब इंसान कहते हैं कि ये संभव नहीं है, it is possible with you. लेकिन आपके लिए संभव है आपके साथ में प्रभु। Thank you, Lord God, for houses.
और प्रभु धन्यवाद घरों के लिए for और lands, मट्टी के लिए for vehicles. और गाड़ी के लिए We thank you, Lord God, और धन्यवाद परमेश्वर that पिता। these are our inheritance. और यही हमारा क्या होता है इनहेरिटेंस है प्रभु। We thank you, Lord God, that these are things that you have already given to us. और ये सारा चीज आपने हम लोगों को पहले से ही दे चुका है प्रभु। We receive it by faith. और हम इसको प्राप्त करते हैं, हम लेते हैं। We इस say विश्वास that से। it is ours. और हम कहते हैं कि ये हमारा है। We thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, We thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, We thank you, Lord God. धन्यवाद परमेश्वर। Father, we also thank you for all धन्यवाद। those single people और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इन जो प्रभु परमेश्वर जो सिंगल लोगों के लिए भी। many have been stressing about your marriage. और प्रभु वो लोग जो है वो विश्वास कर रहे हैं शादी के लिए। The Lord is bringing the right person for you. और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में सही व्यक्ति को लेके आ रहा है। We thank you, Lord God, for that. और प्रभु धन्यवाद करते हैं उन चीजों के लिए। We thank you, Lord God, hallelujah, for the person that you put in our lives. और धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जो लोगों को आपने लाया उसके लिए भी धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। And Father, in the name of Jesus, और पिता यीशु के नाम से Lord, we release a blessing over every church member. और हम ये चर्च के जितने भी मेंबर्स है वे उसके ऊपर में हम अभिषेक को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। You are blessed. आप आशीषित हो, You are blessed. आप आशीषित हो, You are blessed. आप आशीषित हो। We thank you, Lord God. और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। Lord God, for our sister. और इस बहन के लिए धन्यवाद। ओ आप आशीषित है, आशीषित है, आप आशीषित है यीशु के नाम से। आप आशीषित है यीशु के नाम। और ऊपर से आप नीचे से नहीं। The head and not the tail. आप सर है, आप पुच्छर नहीं। We thank you, Lord God. धन्यवाद प्रभु, We thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You are a conqueror. आप जयवंत से बढ़कर हो You are a victor in Jesus. और आप विजयी हो यीशु में। Oh, we thank you, Lord God. और धन्यवाद परमेश्वर पिता। Thank you, Lord God. और परमेश्वर पिता धन्यवाद। Thank you for every blessing. और हर एक आशीष के लिए प्रभु, Breakthrough. और हर एक प्रकार का ब्रेक थ्रू के लिए Of Jesus. यीशु के नाम से। We release it on Jesus. और हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम। Release that right now. और यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं। यीशु के नाम से You are blessed. आप आशीषित हो, You are blessed. आप आशीषित हो, You are blessed. आप आशीषित हो। In Jesus' name. ओ यीशु के नाम से। ओ ब्लेस्ड ब्लेस, आप आशीषित, आपका परिवार आशीषित है, आपका बच्चे आशीषित है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हाले परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ मैं इस भाई को आशीष करने के लिए परमेश्वर का बड़ा योजना है। Yes, praise the Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अभी तक परमेश्वर ने आपका साथ में अभी नहीं छोड़ा आपको, अभी तक खत्म नहीं हुआ है उसका काम आप में, अभी तक खत्म नहीं हुआ है आपका, बहुत कुछ है और बहुत ज़्यादा है। सीमा से भी ज़्यादा उस पर, सीमा से भी उस पर, सीमा से भी उस पार। और अपना आपको सीमित मत करो कि आप वो सोच के कि आपको कहाँ होना है, और आप कोई सीमा नहीं है और तुमको सीमा से भी उससे भी जदी अधिक ले जाएगा। तेरा हृदय सही है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। और धन्यवाद प्रभु इस बहन के लिए, आशीष कीजिए परमेश्वर, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। और तू राजा का बेटी है, तुम एक राजा का बेटी हो यीशु के नाम से। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू प्रभु इस बहन के लिए। यस प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आशीष आशीष कीजिए। यस प्रभु, मत डरो, मत डरो, और मैंने तुझे बुलाया बड़ा काम करने के लिए, और मैंने तुझे पुकारा है, बुलाया ताकि, और मैं तेरा आवाज़ को इस्तेमाल करूँ, और मैं तेरा आज्ञाकारिता में तुझे ये इस्तेमाल करूँगा। और हिम्मत रखो और कदम उठाओ उस चीज़ के मैं जिसको मैंने तेरे लिए तैयार किया है, और डरो मत यीशु के नाम से। और यीशु, थैंक यू, आशीष करे पिता इस मेरे भाई को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तुम जयवन से बढ़कर हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Yes, yes. Amen. 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 Yes. आशीष करे इस बहन को प्रभु, और ये आशीषित है, ये आशीषित है, आशीषित है। और दुश्मन को बोलने मत दो कि तुम आशीषित नहीं है बोल के, कभी भी। आप आशीषित हो, आप ऊपर हो, नीचे नहीं। परमेश्वर को विश्वास करें, और आशीष परमेश्वर यीशु के नाम से दे ले रब्रोश। यस प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा है तुम्हारे लिए कुछ, और विश्वास करो, और उस पर विश्वास करो, और परमेश्वर के भरपूरी पे चलो यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से आमीन हालेलुया 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 ग्लोरी हालेलुया और तुम दोनों आशीषित हो